नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आई एम रुचि राजपूत पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही हो गए। तो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आ चुका है और इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पे कैसे पूजा पाठ करें कि आप पर महादेव की कृपा बनी रहे। तो आइए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे सबसे सरल और सटीक तरीके से पूजा पाठ करना आप महाशिवरात्रि पे कर सकते हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी इस पूजन के करने से। और इसमें हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना भी बताएंगे और क्या क्या उसमें पूजा की सामग्री लगेगी, आप कैसे बना सकते, इसकी सारी विधि हमारे ब्लॉग में मिलेगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो इस पूजा विधि में हम आपको बताएंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। तो इसमें आपको सर्वप्रथम भगवान गौरी शंकर का विग्रह लेना है और यदि आपके पास विग्रह नहीं है तो आप भगवान शिव का चित्र रखकर भी पूजा शुरू कर सकते हो। तो आइए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी की बात करें तो इसमें सबसे शुभ मानी जाती है बामी की मिट्टी। अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो आप तुलसी की क्यारी में से जो भी आपको सही लगे आप बना सकते हो। जैसे मेरी बात करें तो मैं तो बहुत पहले से शिवलिंग बना रही हूँ और मैं डेली बनाती हूँ बामी की मिट्टी से ही शिवलिंग बनाती हूँ। तो आप भी इस प्रकार शिवलिंग बना सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। तो पूजा शुरू करने से थोड़े समय पहले आप मिट्टी को फूलने रख दें जिससे मिट्टी नरम हो जाए। इसमें आप गंगा जल या अन्य शुद्ध जल का प्रयोग करें। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे पूजा विधि में क्या क्या सामग्री लगेगी। तो आपको इसमें चंदन, रोरी, जल, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक लगेगा और शमी, बेलपत्र, धतूरा, भांग, रक्षा सूत्र, इत्र और रुई, अक्षत, सिली, मूंग और लास्ट में आपको लौंग और इलायची की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको वो भी लानी है। और इसके बाद आपको पंचामृत के लिए दही, घी, शहद, दूध लेना है और इसके बाद में फल भोग के लिए और फूल लेने हैं। और इसके बाद में आपके पास अगर गाय का गोबर है तो उससे आप थोड़ा सा लीप कर, और अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी लीप सकते हो। और इसके बाद आप गेहूं का आटा और हल्दी से चौक बनाएं और इसमें आप रंगोली का प्रयोग ना करें, ये ज्यादा शुभ माना गया है। इसके बाद में हमने अपना के बाद में हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने एक कटोरी गेहूं रखकर उसमें अपना कलश रखा। उसके बाद उसके ऊपर हमने अशोक के पत्ते लगाए और उसके बाद हमने एक बड़ा दीपक लगाया और उस पे तेल का दीपक रखा। और उसके बाद में हमने कलश पर स्वास्तिक बनाया और कलश की पूजा की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारा स्वास्तिक बन गया है। तो आइए अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 आचमनी जल ग्रहण करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद में हम अपना हाथ धो लेंगे। उसके बाद में 1 आचमनी जल अपने ऊपर छिड़क लेंगे। उसके बाद में हमने जो कलश की स्थापना की थी उसकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दीप जलाना। आप भगवान गौरी शंकर का ध्यान करते हुए उन्हें थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। इसके बाद में आप उन्हें चंदन तिलक करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसके बाद में गौरी माँ को सिंदूर लगाएंगे। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे और अब हम उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे और माँ गौरी शंकर का ध्यान करते हुए अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद आप धूप बत्ती जलाकर भगवान को धूप दर्शन करवाएंगे और इसके बाद आपको भगवान शंकर का ध्यान करें, उनका आवाहन करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का 108 बार जाप करना है। शिव 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 शिव
इसके बाद आपको अपने मंदिर के सभी भगवानों को पुष्प अक्षत चढ़ाकर उनका ध्यान करना है और फिर हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। और अब इसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जैसे कि हमने अपनी मिट्टी फुलोरी थी उसमें हम पंचामृत मिलाएंगे। जैसे कि हमने दूध मिला लिया है, उसके बाद में हम दही मिलाएंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हो। उसके बाद में हमने घी मिलाया और उसके बाद में शहद मिलाई और उसके बाद में हमने शक्कर मिलाई और फिर हम अपनी मिट्टी को सभी मिला लेंगे पंचामृत से। फिर हमने उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिलाया, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में हमने जहाँ पर हमें शिवलिंग बनानी थी उसमें स्वास्तिक बनाया। फिर हमने बेलपत्र रखी। बेलपत्र रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो बेलपत्र अवश्य रखें, उसके ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। फिर उसके बाद में हमने अपनी पार्थिव शिवलिंग बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो, पहले हम इसे गोल गोल घुमाएंगे। फिर इस प्रकार से हमने अपनी शिवलिंग, इस प्रकार की शिवलिंग जैसे कि हमारे आराध्य श्री राम भगवान ने राम सेतु पर बनाई थी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारी पार्थिव शिवलिंग बन गई है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी पार्थिव शिवलिंग महाशिवरात्रि पर, सावन सोमवार इत्यादि पे आप निर्माण कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारी पार्थिव शिवलिंग बन गई है, जैसे कि बन गई है। उसके बाद में हमने इसे अच्छी तरीके से, इसमें आप थोड़ा सा घी भी लगा दोगे तो आप जल पंचामृत स्नान जो भी करवाओगे वो अच्छे से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं और आपकी पार्थिव शिवलिंग का कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद में हमने नाग देवता बनाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे नाग देवता भी आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो हमारे नाग देवता भी बन चुके हैं हमारे। तो आइए दोस्तों, अब हम नाग देवता की पूंछ बनाएंगे। तो जैसे कि आप सभी अभी देख रहे हो, ऐसे आप लंबा करके लंबे आकार में, पूंछ के आकार में ये बन जाएगी। तो इसके बाद में हम नाग देवता को ऐसे करके लगा देंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। और अब इसके बाद में हम पार्थिव शिवलिंग पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आप पार्थिव शिवलिंग का जो भी श्रृंगार करोगे उसमें कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो अब हम पार्थिव शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करवाएंगे। सबसे पहले हम दूध से अभिषेक करवाएंगे, उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अब हम दही से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अब हम घी से अभिषेक करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो इस प्रकार घी से आप अभिषेक करके उसके बाद में हम शुद्ध जल चढ़ाकर स्नान करवाएंगे। तो अब हम लोग शहद से अभिषेक करवाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शहद से अभिषेक करके इसके बाद में हम फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अब हम लास्ट में शक्कर से अभिषेक करेंगे, फिर हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। लास्ट में पंचामृत को 5 चीजों को मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करेंगे। अब इसके बाद में हम पार्थिव शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो अभी हमने चंदन लगाया। तो जैसे कि आप सभी जानते हो देवों के देव महादेव को त्रिकुंड चंदन लगता है। तो आप इस प्रकार से भी चंदन लगा सकते हो और आपको जैसा भी लगाना आप उस प्रकार से भी लगा सकते हो। उसके बाद हम नाग देवता का श्रृंगार करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हमारे नाग देवता का भी और जलाधारी का भी श्रृंगार हो चुका है। उसके बाद में हम एक बेलपत्र पर राम लिखेंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। फिर हमने शमी पत्ता चढ़ाया और शमी पत्ता चढ़ाने के बाद हमने ये रक्षा सूत्र चढ़ाया। तो जैसे कि आप सभी अभी देख रहे हैं हमारा रक्षा सूत्र भी चढ़ चुका है। उसके बाद में हम एक धतूरा चढ़ाएंगे, ये भी देख रहे हो हमारा धतूरा चढ़ गया। उसके बाद में हमने चावल चढ़ाए हैं। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। और उसके बाद में हमने तिली चढ़ाई है, आप भी चढ़ा सकते हो। और फिर हम पार्थिव शिवलिंग पर अपने फूल चढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे लास्ट में इत्र चढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छोटी सी एक डूल में लेकर आप इस प्रकार इत्र चढ़ा सकते हो। उसके बाद में हमने
भोग रखा, तो जब भी आप भोले बाबा को भोग रखें तो बेलपत्र अवश्य रखें। तो दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो उस पर 108 बेलपत्र या शमी पत्र या पुष्प या चावल या मूंग के दाने जो भी आपको मिल जाए आप जरूर चढ़ाइएगा, उससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों हम लोग आरती की तैयारी करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो, इस तरह से एक प्लेट में आप स्वास्तिक बनाइएगा और उस स्वास्तिक को सजाइएगा इस तरह फूलों से। उसके बाद में हम अपना दिया लगाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिया की भी हम पूजन करेंगे। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि चावल छोड़कर और फिर थोड़ा सा जल छोड़कर हम पैर पड़ेंगे। उसके बाद में हम अपनी आरती जलाएंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो, इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि पर, सावन सोमवार पर इत्यादि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर सकते हो। इसके बाद में अपनी आरती की, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी हमारी आरती हो रही है। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमारी आरती हो गई है। अब हम 3 आचमन जल घुमाएंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो, इस प्रकार से आप 3 आचमनी जल घुमाकर अब 1 आचमनी जल हम आरती पर घुमाएंगे। 3 बार बम भोले बोलकर ताली बजाएंगे। उसके बाद में आपसे पूजा विधि में या कोई सामग्री में कोई गलती हो गई हो तो उसे देवों के देव महादेव से क्षमा याचना करेंगे। अब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। भवान् न जानामि विसर्जनं पूज्यते न जानामि क्षमस्परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजयत माया देवी परिपूर्ण तदस्तु मैं। मंत्र उच्चारण के बाद में आप देवों के देव महादेव के सामने 5 मिनट बैठकर भजन करेंगे। आपको जो भी भजन आता हो, उसके बाद में आप अपनी आसनी के सामने 1 आचमन जल छोड़कर अपने नेत्रों को लगाएंगे। ओम इंद्राय नमः बोलकर। इससे आपकी पूजा पाठ का जो भी फल होगा वो आपके पास आएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने पार्थिव शिवलिंग बना ली, पूजा पाठ विधि सब कुछ कर लिया, तो पार्थिव शिवलिंग को कभी भी घर में रात में नहीं रखा जाता है। इसीलिए पार्थिव शिवलिंग को आपके पास में कुआं, नदी, तालाब जो कुछ भी हो आप वहां जाके इसे विसर्जित कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबा लें जिससे आने वाले ब्लॉग वीडियोस आप मिस ना करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।